शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एस्मा लॉ मतलब एस्मा कानून क्या होता है, सरकार इसे कब लगाती है और इसमें एक्चुअली में होता क्या है। इस कानून को, एस्मा कानून को 1968 में लागू किया गया था, 1968। तो इसका उपयोग सरकार कैसे करती है? जैसे भी हाल में कर्नाटक सरकार में एक बार हड़ताल हुआ था, तो उसमें बैठे सफाई कर्मचारियों पर एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून कहा जाता है, ये लगा दिया गया। जब कभी भी कर्मचारी हड़ताल पर बैठते हैं तो एस्मा भी चर्चा में आ ही जाता है। तो ये क्या होता है? आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। विदित हो कि एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से पहले सूचित किया जाता है। तो सूचित करना सरकार का काम है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब यह कानून अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन यदि केंद्र सरकार चाहे तो इसे कितने भी लंबे समय के लिए लागू किया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 6 महीने के लिए ही इसका आदेश जारी किया जा सकता है। अब क्यों लगाया जाता है? क्या वजह है? सरकारें क्यों लगाती है एस्मा? सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिए करती है क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है। जबकि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यदि मतलब कि एस्मा वह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है, जिसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को 6 माह तक कैद या फिर रुपये में उन्हें दंडित किया जाता है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो यह वैध और दंडनीय माना जाएगा और क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 5 ऑफ 1898 के अंतर्गत एस्मा लागू होने के बाद इस आदेश से संबंधित किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून के तहत यदि किसी कर्मचारी को किसी आवश्यक सेवा के तहत ओवर टाइम के लिए कहा जाता है तो वो मना नहीं कर सकता। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी को हड़ताल के लिए उकसाता है या फिर हड़ताल के लिए कोई वित्तीय मदद करता है तो उसे 1 साल की जेल और 1000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या है इसका? एस्मा के रूप में सरकार के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो जब चाहे कर्मचारियों के आंदोलन को कुचल सकती है, विशेषकर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है और बिना वारंट के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सकती है। वैसे तो एस्मा एक केंद्रीय कानून है जिसे 1968 में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। उल्लेखनीय है कि थोड़े बहुत परिवर्तन कर कई राज्य सरकारों ने स्वयं एस्मा कानून भी बना लिया है और अत्यावश्यक सेवाओं की सूची भी उसी के अनुसार बनाई है। तो ये है एस्मा कानून। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।